की सरकार को 15 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन वर्षों में इन्होंने क्या किया? इन्होंने रोजगार नहीं दिया, गरीब को मकान नहीं दिया, बिजली के कनेक्शन नहीं दिए, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दिया, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं दिया, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। इनके शासन काल में तो नौकरी और रोजगार बिकता था, गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलता था, लेकिन जानवरों का चारा भी ये लोग चट कर जाते थे। यही तो इनकी पहचान थी। ये लोग रोजगार का झुंझुना लेकर के एक बार फिर से आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। और बिहार के नौजवानों, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रतिभा पर पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, इसलिए इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों से आप देख रहे होंगे, पूरे देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया। 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 12 करोड़ गरीबों के लिए, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए की व्यवस्था की गई। और भाइयों बहनों, 15 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता निकाला गया। 35 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट बैंकों में खोले गए। 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया। और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यानी विकास सबका, सम्मान सबका, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, बिना भेदभाव के, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, न परिवार। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो देश की 135 करोड़ जनता ही परिवार है। मोदी जी का यही परिवार है। नीतीश जी का बिहार की 11 साढ़े 11 करोड़ की जनता ही परिवार है। हमारे लिए परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे लिए तो हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला हमारे अपने परिवार का हिस्सा है। हम उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने जातिवाद का नारा देकर के अपने परिवार का ही भरण पोषण किया हो, जिन्होंने देश के अंदर लूट खसोट करके परिवार को बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी हो, और जिन्होंने बिहार के अंदर शासन के दौरान एक परिवार विशेष को ही फलने फूलने, लूट खसोट करने की पूरी अनुमति दी हो, नौजवानों की नौकरियों पर डकैती डालने का कार्य हो, गरीबों की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य हो, या फिर बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट करने का कार्य इन्होंने किया हो, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, मोदी जी ने सबका काम किया। और उन्होंने जब मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब उनसे पूछा गया कि मोदी जी पहले कार्यकाल की उपलब्धियां तो देश के सामने, अगले कार्यकाल में क्या करेंगे? मोदी जी ने कहा, पहले कार्यकाल गरीबों के उत्थान के लिए और दूसरा कार्यकाल देश के उत्थान के लिए। लोग समझ नहीं पा रहे थे देश के उत्थान का मतलब क्या है, लेकिन आज समझ में आया है। जब भाइयों बहनों याद करिए, 2008 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी देश में,
मुंबई में आतंकी हमला होता है। आतंकी हमले के समय सैकड़ों लोग मारे गए थे, व्यापारी मरे थे, जवान शहीद हुए थे और पूरा देश बोल रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है, पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाना चाहिए। और जब पाकिस्तान को इसका जवाब देने की बात आती थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी कि कहीं पाकिस्तान को हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान में एटम बम है, पाकिस्तान एटम बम का उपयोग कर देगा। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ था और पुलवामा में आतंकी हमला होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश इसका जवाब देगा। और जवाब कैसे दिया? भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य किया। अभी 3 दिन पहले आपने टेलीविजन में बहस देखी होगी पाकिस्तानी संसद की, जिसमें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के स्पीकर, पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं कि पुलवामा में अगर विंग कमांडर को पाकिस्तान वापस नहीं करता तो उस बैठक में वहां के सेना प्रमुख भी थे, उनके विदेश मंत्री भी थे, उनके रक्षा मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और एक ही चर्चा हो रही थी कि 24 घंटे के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये भय पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पसीनों से तर कर रहा था, उनके पैर कांप रहे थे। यह भय पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वहां के प्रधानमंत्री को भी था, वहां के रक्षा मंत्री को भी था। ये सच सबने देखा। और भाइयों बहनों, ये है नया भारत। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना कैसे साकार होती है, यह उदाहरण है हमारे सामने। और इसी प्रकार का कार्य आपने देखा होगा 1952 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी प्रकार से लागू होना चाहिए जैसे बिहार के अंदर लागू होता है। और बिहार के लोगों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने की छूट उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे किसी अन्य राज्य के लोग बिहार के अंदर जमीन खरीद सकते हैं। और भाइयों बहनों, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, राजद नहीं कर पाया, कोई अन्य दल नहीं कर पाया, वह काम मोदी जी ने कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में भी बिहार का नौजवान अगर सर्विस कर रहा है, वहीं जमीन खरीद सकता है, वहीं मकान बनाने का कार्य कर सकता है। यह कार्य भी मोदी जी ने करके दिखाया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी गई, यानी आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य कर दिया।